नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। उस जंगल की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को जाने वाला कोई वापस नहीं आता। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवेली था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। कहा जाता था कि उस हवेली में एक भूतनी रहती थी जो हर पूर्णिमा की रात अपनी शिकार की तलाश में निकलती थी। रघु गांव का एक जवान लड़का इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब बातें बकवास लगती थीं। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद पूरी तरह चमक रहा था, रघु अपने दोस्तों के साथ बैठा था। बातों बातों में उसके दोस्तों ने उस हवेली का जिक्र किया और चिढ़ाते हुए कहा, रघु तू इतना बहादुर है तो जा उस हवेली में एक रात बिता आ। रघु को दोस्तों की बात बुरी लगी। उसने तुरंत कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं आज ही वहां जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सब बकवास है। रघु बिना सोचे समझे उसी वक्त हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हवा तेजी से चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और आसमान में बादल घिरने लगे। मगर रघु को किसी बात की परवाह नहीं थी। वह सीधा जंगल के अंदर चला गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली के पुराने दरवाजे से हवा की तेज सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। रघु ने दरवाजा खोला तो एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी, पर वह पीछे नहीं हटा। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और फर्श पर जगह जगह टूटे हुए कांच और लकड़ियां पड़ी थीं। हवेली के बीच में एक बड़ा हॉल था जहां एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी थी। रघु उस कुर्सी के पास गया और उसे छूने ही वाला था कि अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसके शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी एक औरत की धीमी आवाज उसके पीछे से आई, तू यहाँ क्यों आया है? रघु ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें बिल्कुल सफेद थीं, मानो उनमें कोई जान न हो। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह हिला नहीं। तू कौन है? रघु ने डरते हुए पूछा। उस औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग भूतनी कहते हैं। इस हवेली में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब तू भी नहीं जाएगा। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। औरत ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए और उसकी उंगलियां धीरे धीरे रघु की गर्दन के पास आने लगीं। रघु की सांसें घुटने लगीं। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। अचानक हवेली के बाहर तेज बिजली कड़की और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी ठंडी उंगलियां रघु की गर्दन को छूने ही वाली थीं कि तभी एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंजी। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह गांव के लोगों से घिरा हुआ था। लोग कह रहे थे कि वे समय पर पहुंच गए, वरना रघु का बचना नामुमकिन था। रघु ने अपने दोस्तों से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? उसके दोस्त चुप थे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला बोला, तुझे भूतनी ने खुद छोड़ा है। वो अपना शिकार चुन चुकी है, तू नहीं, कोई और जाएगा। रघु कांपते हुए खड़ा हो गया। उसकी नजर दूर हवेली की ओर गई, जहां धुंध के बीच वही औरत उसे देख रही थी। उसकी ठंडी हंसी अब भी हवाओं में गूंज रही थी।